औरंगजेब पर उठे विवाद में अब बीजेपी विधायक संगीत सोम भी कूद गए हैं। मंच से बयानबाजी करते हुए उन्होंने कहा कि मथुरा और काशी में मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट का सहारा नहीं लिया जाएगा, बल्कि बाबरी मस्जिद की तरह जनता इसे स्वयं ध्वस्त कर देगी। एक तरीके से इन्होंने मंच से भड़काने की कोशिश की है, लेकिन बेफिक्र रहिए, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। बहरहाल ये बयान इन्होंने मेरठ में आयोजित एक जनसभा के दौरान खुले मंच से दिया। उसमें उन्होंने औरंगजेब की निशानियां को मिटाने की बात कही और अब उनके इस विवादास्पद बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है और ये बयान खूब वायरल भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर ही बहस छिड़ सकती है। ऐसे जो बीजेपी के नेता जो खुलेआम इस तरीके की बातें करते हैं, उन पे कभी कार्रवाई नहीं होती और न ही कभी अदालत कोई एक्शन लेता है। ये भड़काने की श्रेणी में नहीं आते, या फिर इन्हें एक तरीके से एलिमनी मिल चुकी है कि ये ऐसी कोई भी बात कर सकते हैं। बहरहाल अब बयान सुनिए। काशी से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को ध्वस्त करने का काम किया, तो क्या औरंगजेब ने किसी कोर्ट का सहारा लिया? क्या किसी कोर्ट का आदेश कराया? क्या किसी कोर्ट में मुकदमा चला? क्या अगर नहीं चला तो आज हमसे क्यों कहा जाता है कि हर चीज कोर्ट के जरिए होगी, हर चीज कोर्ट के जरिए होगी? मैं कहना चाहता हूं होली के त्योहार पर और अब साफ आप सब लोगों से एक बात का समर्थन भी चाहता हूं कि क्या आज औरंगजेब की निशानी पूरे देश से, भारत से मिटा देनी चाहिए, नहीं मिटा देनी चाहिए? तो मेरा कहना इसमें यह है कि बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त होकर वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी मिटती है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। क्या आप इससे सहमत है? इससे सहमत है? तो एक बार सब लोग हाथ उठा के समर्थन करिए, इसका शपथ लीजिए, सब लोग शपथ लीजिए कि बाबर की निशानी हम काशी से खत्म करके भगवान भोले शंकर का भव्य मंदिर बनाएंगे और मथुरा से खत्म करके हम वहां अपने कृष्ण जी का मंदिर बनाएंगे। ये शपथ लीजिए दोनों, और इसके साथ फूलों की बौछार करिए इसके साथ। हालांकि ये वीडियो वायरल होने के बाद में संगीत सोम ने मीडिया पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पक्ष तो अपना वही रखा जो मंच पर था, बस मंच पर थोड़ी ऊंची आवाज में बोल रहे थे, मीडिया के सामने उन शब्दों को थोड़ा इन्होंने हल्का कर दिया और इस बात का तर्क थोड़ा ज़्यादा दिया कि वो जो कह रहे हैं बस वही है। हालांकि मीडिया को दिए गए अपने दूसरे बयान में संगीत सोम ने औरंगजेब से ज़्यादा अखिलेश यादव पर निशाना साधा। यहाँ आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आज़मी ने अपने एक बयान में औरंगजेब के तारीफ में कुछ बोल दिया था, तो उसके बाद में क्या बवाल हुआ था वो आपको पता ही है। अब वो विपक्ष के थे तो उस पर बवाल भी होना था, कार्रवाई भी होनी थी। बहरहाल औरंगजेब को लेकर जिस तरीके से भारत में चर्चा हो रही है और कुछ लोग औरंगजेब को लेकर अपना अच्छा शासक बताते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं की हत्या नहीं कराई? औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं का कन्वर्जन नहीं कराया? हजारों मंदिर तोड़ने का काम नहीं किया? बहन बेटियों के साथ बलात्कार का काम नहीं किया? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास कहता है, ये इतिहास में लिखा है। मैं उसके बावजूद भी पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव के नेता महाराष्ट्र में बैठ के कहते हैं, वो बयान मैं भी जानता हूं अबू आजमी का नहीं था, वो अखिलेश यादव का बयान था। अगर दिल्ली में अकबर रोड, औरंगजेब रोड बनाई जाती हैं तो वो कौन बनाता है? कांग्रेस की सरकार। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेता, इसी से उनकी मानसिकता का पता लगता है। और अगर इतना बड़ा देशद्रोही औरंगजेब था और उसके नाम पे राजनीति करने वाले, उसके नाम पे सड़क बनाने वाले, क्या वो देशद्रोही नहीं है? रही दूसरी बात कि हिंदुओं की करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है हमारा काशी का मंदिर।
आस्था का प्रतीक है हमारा मथुरा का मंदिर। जब औरंगजेब ने इन्हें गिराया, इन्हें तोड़ा और हजारों मंदिर को तोड़ा, क्या किसी कोर्ट गया था औरंगजेब? किसी कोर्ट के आदेश से तोड़ा था? किसी कोर्ट के आदेश से नहीं तोड़ा था। आज पूरा भारत चाहता है कि औरंगजेब का देश में नाम निशान नहीं रहना चाहिए, और औरंगजेब की निशानी जो हमारी आंखों में हमेशा चुभती है वो ज्ञानव्यापी मस्जिद और मथुरा का मंदिर, इन दोनों मस्जिद दोनों को ध्वस्त करके वहां भव्य मंदिर बनने चाहिए, और भव्य मंदिर बनेंगे। चूंकि अब देश की जनता कोर्ट पे नहीं जाएगी, अगर कोर्ट्स के द्वारा तोड़े नहीं गए तो कोर्ट के द्वारा बनाए भी नहीं जाएंगे। वो भारत की जनता अपने आप उन्हें ध्वस्त करके बाबर का नामो निशान बाबरी मस्जिद तोड़ के गिरा के किया था, और अब इन दोनों को गिरा के यहां दोनों जगह भव्य मंदिर बनाने का काम करेंगे। सर, कई सारे ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में पेंडिंग है, चाहे वो काशी का मामला हो, चाहे वो मथुरा का मामला हो, चंबल का मामला भी कोर्ट में चल रहा है। तो इन सभी मामलों को कैसे निशान? मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्या जब औरंगजेब ने ये सब मंदिर तोड़े थे और मस्जिद बनाई थी, किसी कोर्ट में गए थे क्या? अब भारत की जनता उनका नामो निशान मटाना चाहती है, वो किसी कोर्ट नहीं जाना चाहती। खैर, बीजेपी विधायक संगीत सोम के मेरठ में मंच पर दिए गए इस बयान के बाद राजनीति हलकों में चर्चा थोड़ी सी तेज जरूर हुई है। कई विपक्षी दलों और धार्मिक संगठनों ने इस बयान को भड़का हुआ और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला बताया है। ये विपक्ष ने बताया है। इसको न तो पुलिस मानेगी, न सरकार मानेगी, और न ही अदालत मानेगी कि ये भड़काऊ है। फिलहाल ये कह सकती है, मोदी जी का बयान आ सकता है कि हम इनको दिल से माफ़ नहीं करेंगे, या फिर किसी आला अधिकारी का, पार्टी के आला कमान का बयान आ जाएगा कि हम इस बयान से अपने आप को अलग करते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये बिल्कुल सही है कि संगीत सोम जैसे नेता खुले मंच से एक और बाबरी की प्रक्रिया दोहराने की बात करते हैं, यानी कि लोगों को कानून अपने हाथ में लेने की बात करते हैं। कमाल है, लेकिन फिर भी इनको भड़काऊ भाषण नहीं कहेंगे। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं।